स्टूडेंट नमस्कार, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम पार्ट 2 लेकर चल रहे हैं, केमिस्ट्री क्लास 12 पार्ट 2। उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा है। तो हम प्रश्न इसमें नोट करते हैं। लिखा हमने कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। कल ही हमने बात की थी ठोसों के बारे में कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसमें जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, उनके बीच की दूरी न्यूनतम होती है तथा उनके बीच लगने वाला अंतराणु का आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो कल हमने बात की थी ठोसों के बारे में। तो ठोस कठोर क्यों होते हैं। देखो कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि ठोस में कणों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। अब देखो जैसे कोई ये हमारे पास पदार्थ है, इसमें पास पास में कण भरे हुए हैं, तो ये कैसे कण होंगे, कठोर ही तो होंगे भाई। कण एक पास में भरे हुए हैं, कहीं जगह गैप नहीं है, खाली नहीं है, तो फिर ठोस में कणों के बीच की दूरी न्यूनतम व अंतराणु का आकर्षण बल अधिकतम होता है। जो इनके बीच में बल लग रहा है भाई, ये आपस में चिपके हुए हैं तो बल लग रहा है वो अधिकतम लगता है, इसलिए ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। ठोस में कणों के बीच की दूरी न्यूनतम तथा उनके बीच अंतराणु का आकर्षण बल अधिकतम होता है, इसीलिए ठोस कठोर होते हैं। ये प्रश्न याद कर लेना है बहुत अच्छे से कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो सीधी सी बात यही है कि ठोस कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि उसके अंदर जो पदार्थ के अंदर जो कण भरे होते हैं, जो अणु भरे होते हैं, वो पास पास में होते हैं, उनके बीच की दूरी जो होती है न्यूनतम होती है और उनके बीच लगने वाला अंतराणु का आकर्षण बल अधिकतम लगता है, इसीलिए ठोस कठोर होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। तो देखो ठोसों में अवयवी कणों के बीच की दूरी न्यूनतम होने के कारण, वही बात फिर से आ गई, क्योंकि जब कण जो है, अवयवी कण जो पास पास हैं, वो खिसक नहीं सकते, इधर से उधर नहीं हो सकते। जैसे कोई तरल पदार्थ होता है तो ग्लास में उसको बाल्टी में कर सकते हैं, किसी बॉटल में उसको कर सकते हैं, लेकिन जो लोहे का टुकड़ा है उसको हम किसी चीज में ढाल इतनी जल्दी से नहीं सकते हैं। ठोसों में अवयवी कणों के बीच की दूरी न्यूनतम होने के कारण इनकी व्यवस्था निश्चित होती है। जैसे इस तरीके की है तो इसी तरीके की रहेगी, जब तक कि इस पे हम और मतलब तापमान या गलनांक इसको गलाएंगे नहीं तब तक नहीं जाएगा, मतलब सिंपल तरीके से नहीं जाएगा। जैसे दूध तेल चला जाता है, पानी चला जाता है, ऐसे। अतः इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। देखो दो तरीके के कल हमने ठोस पढ़ाए थे, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। तो उसमें हम बात कर रहे हैं इसमें क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकारों के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस में एक प्रकार है आयनिक ठोस। तो आयनिक में कौन आ गया, आयनिक में जैसे है आपका NaCl। NaCl कैसे टूटता है, Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूटता है। तो ये आपका हो गया क्या, आयन में विभाजित हो गया, इसको आयनिक ठोस कहेंगे। ऐसे ही आणविक क्रिस्टल होता है। आणविक क्रिस्टल में ध्रुवीय क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल के भी तीन प्रकार हैं, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, यानी ध्रुवीय क्रिस्टल, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल और आपके हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टल। अब देखो ये है आपका धात्विक ठोस हो गया, और अगला पार्ट इसी का है सहसंयोजक त्रिविमीय जालक क्रिस्टल। सहसंयोजक में जैसे हम हाइड्रोजन या Cl को ले लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, तो इसे कैसे देखेंगे HCl। तो ये जो बांड है ये सिंगल बांड, ये सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध है बांड। और ये देखो ध्रुवीय, ध्रुवीय क्रिस्टल में हम हाइड्रोजन को देख सकते हैं। ध्रुवीय क्रिस्टल की बात करते हैं तो ध्रुवीय क्रिस्टल के एग्जाम्पल में देख लीजिए H प्लस डेल और यहाँ पर Cl माइनस डेल। ये हो गया तुम्हारा ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब क्या होता है, ध्रुवीय का मतलब होता है इस तरीके से प्लस और ये माइनस, तो इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुवीय, पोलर। ठीक, तो बाकी आगे जो है चर्चा करेंगे। जब तक के लिए इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिख रहा होगा अच्छे से, और वीडियो को रोक करके भी आप लिख सकते हैं। तो इसको करिए, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आप सभी का नोट हो गया होगा कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, अभी हम चर्चा कर रहे थे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो आयनिक क्रिस्टल ठोस कौन होता है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था आपको
NaCl अभी बताया था। तो इनमें अवयवी कणों के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। नाम ही इसका क्या है? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। तो इनके बीच में जो अवयवी कण होंगे उनके मध्य आयनिक बंध पाया जाएगा, जिसे सहसंयोजक बंध में क्या होता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ऐसे ही आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा? इनमें अवयवी कणों के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। इनमें विपरीत आवेशित कणों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। कैसे होता होगा? जैसे Na+ और Cl-, जितना इस पे प्लस का चार्ज है उतना इस पर माइनस का चार्ज है, तो प्लस माइनस को क्या करता है? आकर्षित करता है। इसलिए इनके बीच में प्रबल बंध के साथ ये बंधे रहेंगे NaCl। तो यही तो कहा है कि इसमें विपरीत आवेशित कणों के मध्य प्लस और एक माइनस, विपरीत आवेशित कण, एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज। प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। प्रबल, प्रबल का मतलब बहुत मजबूत बंध से बंधे हुए हैं। बल होता है ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। जब तक ये ठोस अवस्था में केवल नमक रखा हो तो वो क्या होता? विद्युत का कुचालक होता। लेकिन जैसे ही ये गलित अवस्था में जाते हैं, यानी जल इनको मिल जाता है, परंतु गलित अवस्था में ये विद्युत का क्या कर देते हैं? चालन कर देते हैं। जैसे हम पानी में क्या मिला दें? नमक, तो उसमें क्या होगा? विद्युत का चालन। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। उच्च का मतलब, गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, यानी इतनी जल्दी से कोई भी पदार्थ, चाहे नमक हो चाहे लोहा हो, तो वो इतनी जल्दी से क्या गलेगी नहीं, यानी इसका गलनांक भी क्या है? उच्च। बहुत जब इसका तापमान बढ़ाएंगे तब गलेगा। क्वथनांक भी उच्च होता है। क्वथनांक का मतलब अगर धातु उबालोगे उबलेगी भी इतनी जल्दी नहीं, उच्च तापमान होगा। एग्जाम्पल लिखेंगे तो सभी आयनिक यौगिक, जितने भी आयनिक यौगिक होंगे, NaCl, KCl, KBr आदि। सोडियम क्लोराइड यानी नमक, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड आदि। दूसरी हेडिंग है आपके सामने धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। तो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, भाई इसमें धात्विक बंध पाया जाएगा। जैसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में क्या था? इनके अवयवी कणों के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है, वैसे इसमें धात्विक बंध पाया जाता है। ये विद्युत के चालक होते हैं। ये विद्युत के क्या होते थे? कुचालक, गलित अवस्था में चालक होते थे। लेकिन धात्विक वाले उसमें तो धातु है, तो धातु में वैसे भी करंट फ्लो होती है, तो ये विद्युत के चालक होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके भी गलनांक और क्वथनांक भैया कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। ये आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है? जब इनको चोट फैलाओ, चोट दोगे तो ये फैलेंगे। आघात वर्धनीय, आघात मतलब जब चोट दोगे, वर्धनीय मतलब तब वो बढ़ेंगे। जैसे किसी लोहे को जब पीटोगे आग में तपाने के बाद, तो ये चादर के रूप में लोहा फैल जाएगा, जिससे टीने वगैरह बनती हैं। तो ये आघात वर्धनीय होते हैं, मतलब जब चोट पहुंचाओगे तो ये फैलेंगे। उदाहरण पर सभी जितनी धातुएं होती है, जैसे कि चांदी हो गई, सोना हो गया, एजी माने सिल्वर चांदी, एयू मतलब गोल्ड सोना, पीटी मतलब प्लेटिनम, कॉपर मतलब तांबा और निकिल, ये सभी धातुएं। तो ये जो है इतना टॉपिक नोट कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।